हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, आज शब बारात और होली ये दोनों त्यौहार साथ साथ आए हैं, इसलिए हम किसी भी सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे आज, ना ही कोई एजुकेशन से रिलेटेड बात होगी। आज जो दिल में आएगा वो कहा जाएगा। लेकिन कुछ त्योहारों पर, जो हमारे त्यौहार हैं, ये खुशियों के लिए आते हैं त्यौहार। उसके लिए जो भी हमने आज एक टॉपिक बनाया है, उस टॉपिक को हम आपको समझाने जा रहे हैं। बस समझा ही सकते हैं, बता सकते हैं, वरना करना या ना करना वो आपके हाथों में है। जैसे कि दोनों त्यौहार साथ हैं, शब बारात हमारी और होली, तो दोनों खुशियों के त्यौहार हैं। तो मैं चाहता हूं कि खुशियों के त्यौहार पर इंसान एक दूसरे से मोहब्बत के साथ खुशियां मनाए, ना कि टेंशन या रंजिशबाजी इस त्यौहार पर होनी चाहिए। आपको सभी को मुबारकबाद ये देना चाह रहे हैं, होली की भी और शब बारात की भी। ठीक, सभी को मेरे पूरे दिल से आपके लिए। ठीक है, अब यहां पर है, जैसे हर त्योहार को जैसे आजकल मना रहे हैं, बड़ा पैसा खर्च करते हैं हिंदू भी मुसलमान भाई भी, लेकिन क्या हम रियलिटी जानते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ त्योहार, व्हाट इज द मीन ऑफ शब बारात या फिर होली? इनका मतलब अगर समझ के मनाए तो और बेस्ट होगा। जो हम फजूल खर्चे वगैरह कर रहे हैं या जो फजूल काम करते हैं, जिनसे झगड़े बनते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। देखते हैं, जैसे सबसे पहले है अब शब बारात। शब बारात, इसका मतलब समझ जाएंगे आप कि शब बारात का मतलब क्या है। शबे अलग होता है, ए बारात अलग होता है। इसका मतलब होता है इबादत की रात मानी जाती है, मतलब इबादत का दिन या इबादत की रात, पूरा दिन रात एक ही माना जाता है ये इबादत। और हाँ, शब बारात का मतलब यही नहीं है भाई साहब कि 5 तरह का हलवा बनाओ मम्मी या पापा जी तभी शब बारात मानी जाएगी। इसका मतलब नहीं होता कि आप खाने के लिए शब बारात को कहते हैं कि भाई नहीं नहीं खाने की होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस चीज को समझें। इबादत क्या है? इबादत का मतलब होता है कि आप किसकी इबादत करते हैं। जो आपका मालिक है या गॉड है, जिसे हम मानते हैं, इबादत मतलब उसकी इद्दत में रहना, उसकी एक तरीके से उसको याद करना, मन से, लगन से, खुशी के साथ। क्योंकि त्योहार इसीलिए आते हैं कि हम भगवान को, वैसे तो हम दिन रात याद करते ही हैं, लेकिन इस दिन जो है हम बड़े तरीके से याद करें और अच्छे तरीके से उसे याद करें, खूब खुशी के साथ, विद फैमिली के साथ। तो इसलिए शब बारात का मतलब होता है इबादत की रात, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इबादत किसे कहते हैं और कैसे करी जाती है इबादत। तो कुछ इबादत तो मैं मानता हूं गलत तरीके से भी करते हैं, क्योंकि अधिकतर हम लोग, मैं नमाज पढ़ने मस्जिद में भी जाता हूं तो वहां भी कुछ आदमी जो है अधिकतर शोर शराबे के तरीके से करते हैं। वो चीज़ मेरे को भी पसंद नहीं है। मतलब जो भी त्यौहार आ रहा है उसको बेहतरीन तरीके से करें बस। फिर है हमारा इबादत आप नीचे देख सकते हो, जैसे नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम है। अब इसमें क्या होता है, अधिकतर नमाज मैं भी पढ़ने जाता हूँ, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर देते हैं, थोड़ा धक्का मुक्की कर देते हैं उसमें, और यहाँ पे एक दूसरे को धक्का दे या तो पूरी लाइन ही हिल जाती है। और या फिर आप, इबादत का मतलब क्या हुआ? इबादत का मतलब हुआ क्या? फिर इबादत का मतलब है हमारा ध्यान तक नहीं भटकना चाहिए, इधर उधर को हमें देखना भी नहीं चाहिए, हंसने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन भाई साहब, आज के टाइम में आप जानते हो, मस्जिद में जैसे ये लोग खड़े हैं, धक्का पीछे से दे देते हैं या आगे से इधर को दे दिया, तो हंसी मजाकों में ही वो टाइम पूरा काट देते हैं। उसका जो मेन मकसद था इबादत, वो नहीं हो पाती है। तो प्लीज स्टॉप इट, इसको तुरंत ही रोकें। और बच्चे समझदार हैं और बड़े भी धक्के मुक्की कर देते हैं, ऐसी बात नहीं। तो छोटे और बड़ों को, दोनों को मैसेज ये है कि इस तरीके से अगर आप नमाज ना पढ़े तो ही बेटर है। इट्स ओके, दैट्स इट। जैसे होली पे भगवान जी हैं हमारे, जो गणेश जी जिन्हें कहते हैं, बहुत मानते हैं गणेश जी को। तो ये भी, गणेश जी भी यही कहते हैं कि मेरे को शैतानी से मत कर, मेरी भी पूजा कर, या जो भी करना है मेरे को मानना है। शैतानी नॉट अलाउड, ना शैतानी यहाँ अलाउ है ना यहाँ अलाउ है। शैतानी कहीं भी अलाउ नहीं। कि भगवान, तुमने कभी भगवान को देखा है शैतानी करते हुए इस तरीके से? नहीं ना। तो वो खुद मना कर रहे हैं कि भाई जो भी काम करना है एक्चुअल कंडीशन में करो, एक्चुअल कंडीशन में बस। फिर इसमें कुछ है, जैसे मैंने होली की शुभकामनाएं आपको दे दी, और आपके एक शुभकामनाएं और भी हैं कि भाई साहब कोरोना डबल रूप लेकर आया है, तो इसलिए डबल तरीके से सुरक्षित रहें। 2021 में फिर एक्टिव हो गया है ये, जो कि आप केस बढ़ रहे हैं, स्कूल दोबारा से बंद होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हो ही चुके हैं लगभग
10 तारीख तक और आगे जैसे जैसे ये डेट बढ़ाएंगे। तो आपको विश है जैसे खुशियों से हो ना कोई दूरी, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, रंगों से भरे इस मौसम में, रंगों से भरे इस मौसम में रंगीन हो आपकी दुनिया पूरी। कुल मिला के ये आपके लिए एक गुड थॉट्स दिया है। अभी यहाँ पर आगे हम नेक्स्ट बढ़ेंगे और दिखाएंगे क्या काम हमें करने चाहिए और क्या काम हमें नहीं करने चाहिए। तो देखते हैं। ये है मैसेज एक हिंदू और मुसलमान के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूं आज जिस आदमी से भी हम पूछते हैं कि भाई त्योहार तो आ रहे हैं लेकिन त्योहारों में रौनक नहीं आ रही है, त्योहारों में रौनक नहीं आ पा रही है, तो वो क्यों नहीं आ पा रही है कि भाई जो एक इमेज है, जो आपकी इमेज है हिंदू मुस्लिम वाली, ये देख लो आप, काश अगर इस तरीके से सभी रहें, इस तरीके की इमेज आए। ये लीडर्स तो सालों लीडर्स को छोड़ के, इन लीडरों ने तो ऐसी तैसी मरवा दी है, पूरी दुनिया पूरे देश गर्क कर दिया इन लोगों ने। पहले जो मोहब्बत थी वो एक तरीके से बहुत अच्छी मोहब्बत थी। इस इमेज से ही आधी खुशी हमें इस तरीके से फील होती है कि हाँ यार काश ऐसा ही होना चाहिए। ये रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी हम दिखा नहीं पाते, कर नहीं पाते। आज के टाइम में जिस तरीके से दुनिया से जो खुशी का पक्षी है ना उड़ चुका है, एक इंटर में लेसन भी है आलामेंट, ठीक है, ओ वर्ल्ड ओ टाइम ओ लाइफ, इन तीनों चीज़ों को याद करता है और बैठ के कभी रोता है फिर। तो वो खुशी सब्जी से टेस्ट जा चुका है, दिलों में से मोहब्बत जा चुकी है भाई साहब, सब्जियों में से टेस्ट जा चुका है और दिलों में से मोहब्बत जा चुकी है। तो इसलिए त्योहारों पे कोई रौनक नहीं है भाई साहब, ठीक है, ये क्लियर कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से शायद अगर हम अच्छे से रहें तो ये दिल भी हमारा अच्छा काम करेगा। इस दिल में अगर आप दरारें डालोगे तो ये बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें दरार नहीं डालनी है, प्यार मोहब्बत बढ़ाओगे। त्योहारों का मतलब होता है एक दूसरे से मोहब्बत को बढ़ाए रखना, आगे के लिए हर चीज़ में प्यार बढ़ाए रखना। और कोई त्योहार का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता भाई मेरे, त्योहारों पे लड़ाई झगड़े करने वाले भी एक हो जाते हैं बस। अब कुछ गलतियां होती हैं दोनों त्योहारों में होती हैं, हिंदू में मुसलमानों पे, वो मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे होली पर, आप होली पे देखेंगे कि अधिकतर सस्ते गांव में सस्ते रंग ले लेते हैं और सस्ते रंग से रंग सस्ता लिए भाई ठीक है, लेकिन उससे नुकसान जो होते हैं वो बड़े बड़े नुकसान होते हैं, उस चीज़ को हमें देखना है। जैसे सबसे पहले तो ये शीशे वाला जो रंग है इसे ना लें भाई साहब, बिल्कुल मैं मना कर रहा हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं इसकी। अगर आप इसको रंग को यूज कर रहे हो तो मैं बिल्कुल खारिज करता हूँ इसे, क्योंकि इससे जो है हाथ भी कट जाते हैं शीशे वाले से। और मान लो आप किसी के चेहरे पे लगा रहे हो, किसी के चेहरे पे या आंख में वो चला गया, ठीक है, जैसे ये आंख है, अगर आंख में वो रंग चला गया तो बेकार हो गई आंख, ये नहीं हो गई, हो जाएगी भाई। और ये हाथ हैं, हाथ भी हमारे बेकार हो रहे हैं। तो इस तरीके से इस रंग का यूज ना करें और इस तरीके से ना आंख में डालें, ये दोनों ही तरीके हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं हर गांव मोहल्ले में, शैतान बच्चे होते हैं भाई साहब, इनके लिए एक ही काम जरूर होता है, या तो इन्हें प्यार समझा ना दो लठ खींच के इनमें, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का खास तौर से भाई साहब, मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, ये मैंने ऑब्जर्व करा है कि जिंदगी में बात नोट करिए, तभी मैं कह रहा हूँ यहाँ का बच्चा बहुत शैतान है, चलते आदमी गुलगुली कर देता है, चलते आदमी के, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखो, अब शैतान बच्चों से मेरी अपील है, MR सर पहली बार अपील कर रहे हैं बच्चों आपसे, आप होली कितनी भी खेलो, ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन एक जानवरों को रंग कानों में चेहरे पे या उसके ऊपर डालना ये भी मैं गलत मानता हूँ, बिल्कुल गलत मानता हूँ। जानवरों को भी अगर आप रंग कर रहे हैं उन्हें क्या लेना देना, लेकिन जानवर को भी अगर आप कलर डाल रहे हैं कर रहे हैं वो भी गलत है। दिस सोशल वर्क के लिए ये मैं गुड मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ स्टॉप इट, इसको रोक दें। और एक बच्चा भी अगर समझ गया तो मेरी वीडियो की मेहनत वसूल हो गई बस। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में एडवांटेज, इसे भी मैं गलत मानता हूं कि लेडीज के साथ होली ना खेलें, लेडीज के साथ लेडीज ही खेलें, ये समझदारी थोड़े होना चाहिए। क्योंकि तुम देख रहे हो ये मेंस लगे पड़े हैं भाई साहब सनाने में, या मतलब जो भी आप समझ रहे होगे, ठीक है ना। तो ये बहाना ना ढूंढे कि होली है होली है, होली के चक्कर में कुछ और ना करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना विशेष तरीके से, ठीक है। आगे कुछ गलतियां हुई हैं, देखो ये गलतियां जैसे हुई हैं, फिर मैं आगे ये आता है हमारा, ठीक। होली में, होली के साथ साथ देखो क्या है कि जैसे हमारी पॉलीथीन वगैरह हो जाती हैं तो ये भी गौ माता के लिए परेशानी में
बहुत परेशानी कर देती है, पेट में जाती है ये। तो जितना भी कूड़ा करकट या इकट्ठा होता है इसको डस्टबिन में करें या मतलब इकट्ठा करके अलग कर दें, आग लगा दें इसमें, ठीक है। तो पॉलीथीन को भी ज़्यादा बढ़ावा ना दें, ये भी गलत मैं मानता हूँ, ठीक है। फिर मिस्टेक्स हैं, जैसे लठ मार होली होती है तुम्हारी कोई भाई, इसमें जो होते हैं और लेडीज हैं अपने आदमी को मारने लगती हैं। तो पहले तो अपने आदमी पे हथियार उठाने, डंडा उठाना ही गलत है भाई साहब। अगर मान लो खुदा ना खाते ये अगर टूट जाए या कुछ हो जाए तो लठ सिर में ना पड़ेगा, खुशी की जगह गम। तो काहे करते हो ऐसे कर्म भाई जिससे गम हो, नहीं करना चाहिए ना। फिर है ये भी मैं गलत मानता हूँ भाई मतलब लठ मत मारो, डंडी ले लो पतली, इतना मोटा लठ हो। कितनी लेडीज है भाई, एक आदमी अगर इधर से पड़ गया तो भैया का पिछवाड़ा के पूरे टूट जाएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। हाँ भाई साहब देखो कितना लठ है। और कुछ तो रंजिश भी निकाल लेती हैं, ऐसे टाइम पर रंजिश भी निकाल लेती हैं। हाँ अरे बहाना भी हो जाएगा, पिट भी जाएगा। फिर दूसरा है कीचड़ वाला भाई, ये भी मैं गलत मानता हूँ, ये गलतियां हैं, नोटिस करना। होली का मतलब है पवित्र एक तरीके का, ठीक है ना। तो भाई काय को अपवित्र करते हो आप, काहे अपवित्र करते हो आप। देखो सब कीचड़ में कितने दबा, ये भैया तो और उठाने के चक्कर में गार को देखो, ठीक है। तो ये भी गलत है एक तरीके का, ये ऑप्शन मेरे लिए गलत है। अब आते हैं भाई साहब मुस्लिम त्योहार का, हमारा एक टॉपिक रह गया था हलवा, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं सबे बारात, इबादत की रात थी ना। अब इबादत यहाँ चलती है, अम्मा या अब्बा, अब्बू या अम्मी, हलवा उसका ना बनाया, गाजर का अलग चाहिए, दाल का अलग चाहिए, मतलब चाहिए हलवाई, ठीक है ना। तो बस हलवा को जरा कम ध्यान देके भाई साहब हल्फ हल्के तरह इबादत करो तो वो बेस्ट माना जाता है, ठीक है ना। फिर आगे है छोटे बच्चों से, फिर मैं अपील करूंगा जो लास्ट में, कि चेहरों पे रंग ना लगाएं, चेहरों पर रंग ना लगाएं, ये चेहरों पर देखो, ठीक है नहीं। अधिकतर जो चिल्ड्रन बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, ये अधिकतर चेहरों पर रंग ना लगाएं। और बस यही मैं कुल मिला के गुड मैसेज देना चाहूँगा। अब रंग का मतलब एक ये भी है यहाँ पे टॉपिक हमारा, मानो कि चेहरे पे पूरे पे रंग ना लगा के थोड़ा सा गालों के बीच पे लगा दो, यहाँ गालों पे रंग लगा लो तो क्या हो जाएगा, तो क्या होली नहीं बनेगी, कि होली नाराज हो जाएगी, हैं बताइए। यहाँ रंग लगा दो, माथे पे लगा दो, थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर दो, यहाँ लगा दो गाल पे, बस ये तो बचाओ पूरा चेहरा। तो मेरे हिसाब से बस ये कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा, एक गुड विशेज है, हैप्पी होली, हैप्पी सवेरात टू ऑल इंडिया, बस यही मैं कहना चाहूँगा। और आज के टाइम में त्योहार मनाएं, कोई दूसरी राजनीतिबाजी ये ना करके ना, तो तभी तो मज़ा नहीं आता त्योहारों में और उसमें, ठीक है। अधिकतर हमारे जनसंख्या आप देख रहे हो, जरा से बच्चे 8-9 साल का होता नहीं बीड़ी पीना शुरू कर देता है, गुटखा सिगरेट, ये क्यों बढ़ रही हैं भाई। ये देखो अपने इंडिया में डुप्लीकेट जो माल बन जाता है वो क्यों बन जाता है पता है, क्योंकि सरकार इस चीज़ में मुनाफा कमाती है। विदेशों में अगर लोकल चीज़ मिल गई तुरंत एक्शन, पूरी कंपनी सील और पूरा मालिक सालिक साल को सबको जेल में ठोंक देंगे एक बार में जाके। इसलिए वहाँ डुप्लीकेट चीज़ फॉरेन में नहीं बनती। अपने इंडिया में डुप्लीकेट चीज़ बनाने में माहिर है, क्योंकि यहाँ की सरकार क्योंकि सरकार को वैसे तो मच्छर के ही पता है, सरकार को नहीं पता कि नकली माल कहाँ कितना बनता है, लेकिन सब चुप हो जाते हैं भाई, ध्यान देना इस बात को। तो कुल मिला के और जो नशे की जो प्रोग्रेस चल रही है, नए युवक अपने अपने बच्चों को तरह ध्यान रखें, संगत सुधारें, त्योहारों पे ड्रिंकिंग ना करें, और जो भांग नशे जो करते हैं ना, इन बच्चों पे जरा ध्यान रखें। इनकी पैंट पीछे से ढीली, आंखों में गड्ढे, गाल पिचके हुए, तो भाई मेरे ये आपकी जो इतनी मेहनत है सब खराब जा रही है अगर आप नहीं सुधार करते हैं तो। कुल मिला के ये बच्चे नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस पर मैं एक्शन मैं तो लूँगा, 100% आने वाले टाइम में लूँगा। जो मेरी आंखों के सामने अगर होता हुआ या कुछ गलत होगा मैं एक्शन लूँगा, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, ठीक है। तो सबको सुबह रात और होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।